नमस्कार दोस्तों, सेहत के ख़जाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि जैसे बुखार में प्लेटें कम हो जाती हैं, प्लेट्स कम हो जाती हैं, तो उनके लिए कुछ घरेलू उपाय। अगर हमारा शरीर सही रहता है तो उसमें बुखार नहीं होता और प्लेट भी कम नहीं होती। तो शरीर के लिए प्लेट भी ठीक ठाक रहनी चाहिए। शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो हमारे शरीर को भुगतना पड़ता है। शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, वीकनेस ज़्यादा हो जाती है। प्लेटलेट्स स्मॉल सेल्स लेंस है। कभी कभार शरीर में पैरों में ऐसी नसें खड़ी हो जाती हैं कि नसों का गुच्छा सा बन जाता है, नसों में सूजन आ जाती है। तो अगर जो ऐसी कुछ बीमारी है तो उससे आदमी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। नसें ब्लॉकेज बोलते हैं उसे, नस ब्लॉकेज, खून इकट्ठा हो जाता है और नसों में खून बहना बंद हो जाता है। तो इसी वजह से वो दाग धब्बे, नस जो है खून का बहने का काम करती हैं। अगर ये नहीं बह पाता तो इसके धब्बे से हो जाते हैं, खून का धब्बे बनने लगते हैं और नस इतनी बढ़ जाती हैं कि उनके गुच्छा से शरीर में मौजूद होता है। इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। इस वीडियो तक अंत तक बने रहिए जिससे आपको सारी समस्याओं का हल मिल जाए। नसें जो होती हैं पूरे शरीर में खून को बहाने का काम करती हैं। चलता है, खून तेज़ी से चलता है तो शरीर सही रहता है। ये हमारे पूरे शरीर की वायरिंग है जो पूरे शरीर में फैली हुई है, जो हमारे शरीर में बहुत अच्छी तरह से काम करती है। किसी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है या मिल जाता है तो शरीर में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। अगर नस बीच में से कहीं कट जाती है, कट लग जाता है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। कुछ ऐसा ही हमारे मनुष्य के शरीर की बात होती है। इस तरह से नसों में जो कहीं भी ब्लॉकेज आ जाए, खून का धब्बा आ जाए तो वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी करता है। तो खून का बहाव शरीर में अच्छी तरह से नहीं होने लगता। खून का बहाव शरीर में अच्छी तरह से नहीं होगा तो हार्ट अटैक की परेशानी हो सकती है, पैरालाइज की परेशानी हो सकती है। नसों में ब्लॉकेज आने का कारण यही है कि हमारे अच्छा खान पान नहीं की वजह से नसों में ब्लॉकेज आ जाती है और हमारे शरीर में ज़्यादा ज़्यादा फैट बढ़ने लगता है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लगता है। यही कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो धीरे धीरे हमारी नसों में आना शुरू हो जाता है, ब्लॉकेज शुरू हो जाती है और शरीर में परेशानियां भी आने लगती हैं। सबसे पहले ये बीमारी पैरों में आती है। पैरों की नसें नीली नीली सी चमकने लगती है, पैरों की नसें में ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है। जब कभी ऐसी परेशानी होती है तो ऊपर नीचे से, मतलब ऊपर से नीचे खून आना आना आता है, मगर नीचे से धनों की रक्त की प्रभाव ऊपर की ओर चढ़ने लगता है तो वो भी नसों में ब्लॉकेज होने लगती है और इसी ब्लॉकेज से नसों में पैरों में सूजन आने लगती है, नस ब्लॉक हो जाती हैं तो वही परेशानी शुरू हो जाती है। नसों का रंग पर्पल दिखाई देने लगता है और नस ब्लॉकेज सी दिखने लगती हैं, जुड़ी सी हो जाती हैं, गुच्छे से बन जाते हैं। इस परेशानी से पैरों में सूजन तो आती ही है, पैरों में खुजली बढ़ जाती है, पैरों में दर्द होने लगता है। पैरों में दर्द रहता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आदमी बैठ उठने में भी परेशानी हो जाती है और कहीं इस ब्लॉकेज ने दिल की धमनियों को ब्लॉकेज कर दिया तो इसके में दिल का दौरा भी पड़ सकता है। आजकल ये बीमारी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, नसों की ब्लॉकेज का बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ रही हैं, इसलिए ध्यान रखें। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, इससे नसों को खोलकर अच्छी तरह ब्लॉकेज ख़त्म की जाएगी। बस आपको कुछ जो मैं नुस्खे बताने जा रही हूँ उनको नुस्खों को अपनाएंगे और उनका सही तरह से पालन करेंगे तो आपकी ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। इसमें कुछ सामग्री चाहिए। सबसे पहले 1 ग्राम दालचीनी का पाउडर ले लीजिए, 10 ग्राम अखरोट ले लीजिए, 10 ग्राम मगज़ ले लीजिए, 10 ग्राम तेज़पत्ता, 10 ग्राम मिश्री की डलियाँ और 10 ग्राम आपको अलसी लेनी है। किसी भी किराना स्टोर पर मिल जाएगी, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधी पंसारी की दुकान पर जाए तो आपको ये सारा सामान एक जगह ही मिल जाएगा। अब आपको मैं इसे बनाने का तरीका बताती हूँ कि किस तरह से बनाना है।
ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं इनका सबका आपको मिक्सी में पीसकर बारीक पाउडर बना लें। और पाउडर बनाने के बाद आप उसे एक डिब्बे टाइट डिब्बे में बंद कर दें। या आप ऐसा कर लीजिए कि आप इसकी कम से कम 15 पुड़िया बनाएं, छोटी छोटी पुड़िया बना लें, जैसे डॉक्टर के यहाँ से पुड़िया मिलती हैं इस तरह से पुड़िया बना लें। और आपको सुबह खाली पेट इसे लेनी है और इसके 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। जब तक आप इस दवाई को खाएं सुबह की चाय बिल्कुल नहीं पीनी है। मतलब 2 घंटे बाद पी सकते हैं, मगर सुबह खाली पेट आपको चाय नहीं पीनी है। आपको इसे पानी से, गुनगुने पानी के साथ ही लेनी है। ऐसा करने से आपको आपकी नसें जो ब्लॉकेज है वो सब ठीक हो जाएंगी। और अगर आपके हार्ट में कोई परेशानी है वो सब भी ठीक हो जाएगी। ये जो नुस्खा है ये सब आपकी नसों को जो ब्लॉकेज हैं वो सब खोलने का काम करता है। नुस्खा तो ये होगा। और दूसरी चीज़ होगी कि आप अदरक ले लीजिए। दूसरा नुस्खा है ये, ध्यान रखें। दूसरा है कि आप अदरक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अदरक जो है मतलब जब खून गाढ़ा हो गया तो उसे अगर इस खाने में इस्तेमाल करें या चाय या दूध के साथ किसी भी तरह आप अदरक ज़्यादा खाएं तो उससे भी खून पतला होता है अदरक से। और दूसरा है कि आप लहसुन ले लीजिए। लहसुन भी बहुत ज़्यादा गुणकारी है, बहुत ज़्यादा गुण पाए जाते हैं लहसुन में। और बीपी को भी कंट्रोल करता है लहसुन। और अगली चीज़ है कि आप नींबू का इस्तेमाल करें। नींबू में विटामिन सी मौजूद होती है, बहुत अच्छा लाभकारी है, जो आपके खून को साफ़ करने का काम करता है और शरीर की जो गंदगी होगी उससे भी बाहर निकाल देता है। और दूसरा है कि आप सेब का सिरका ले लीजिए। एप्पल सिरके में बहुत ज़्यादा अच्छे कारगर हैं, जो मतलब शरीर की जो नसें ब्लॉकेज हो जाए वो सब ठीक हो जाएंगी और खून भी पतला हो जाएगा। अगर आप इसको डेली इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो शरीर की थकावट है या दर्द है या आपके पैरों में दर्द है या कैसे भी, वो सब ठीक हो जाएंगी इसके डेली इस्तेमाल करने से। और इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करने से पाचन तंत्र भी बिल्कुल ठीक रहेगा। जो किसी का कब्ज रहता है वो भी ठीक हो जाएगा। अब इसका अगला ये नुस्खा बताऊंगा कि आपको नुस्खा बनाना कर तैयार कैसे करना है। आपको अदरक पीस लेना है या अदरक का रस निकाल लेना अच्छी तरह से, उसे छान कर किसी कटोरे में या प्याले में बड़े से में निकाल लें। और इसी तरह से मतलब नींबू और लहसुन का भी रस निकाल लेना है, बराबर का होना चाहिए। और ये सेब का सिरका है, इसको भी 1 कप ले लीजिए। सब मतलब तीनों चीज़ें 1-1 कप होनी चाहिए, तीनों बराबर होनी चाहिए। ये ले लीजिए। इन सभी चीज़ों को एक भिगोने में इसे उबालने के लिए गैस पर रख दें। मंदी आंच पर उसे उबलने दें अच्छी तरह से। जब ये 4 कप है तो ये कम से कम इतना उबालें मंदी आंच पर और ढककर उबालें, जिससे मतलब इसे अच्छी तरह से हो जाए। मतलब 4 कप का 3 कप हो जाए तो इसे जब ये अच्छी तरह उबल जाए तो इसे गैस को बंद कर दीजिए। और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो उसे किसी बर्तन में रख लीजिए। ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तो आपको 3 कप शहद ले लेना है और उसे मिक्स कर किसी अच्छी चीज़ या तो बोतल में या किसी डिब्बे में, टाइट डिब्बे में बंद कर लेना है। और इसे खाली पेट 3 चम्मच डेली खाना है। तो इससे भी नस की जो ब्लॉकेज होंगी, इसे खाने से नस ब्लॉकेज बंद हो जाएगी और दर्द सही हो जाएगा। हाथ पैरों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा और नसों के जो गुच्छे बने हैं वो धीरे धीरे करके अपने आप ही खुलने लगेंगी और नस ब्लॉक भी नहीं होगी। इसे 10-15 दिन इस्तेमाल करें तो आपके जो शरीर की जो गंदगी है उसे तो बाहर निकालेंगे और जो नसें हैं वो सब खुल जाएंगी और रक्त का प्रभाव ठीक तरह से शरीर में चलने लगेगा। तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छा नुस्खा है। आप इसे डेली इस्तेमाल करेंगे तो आपको शरीर में 10-15 दिन में अपने आप ही आराम दिखने लगेगा। आपको कितना आराम मिला है। तो इसी जानकारी के साथ नमस्कार, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक ज़रूर करना। नमस्कार।